आते हैं। तो भाई आज का मेन टॉपिक था भाई मेरी लव स्टोरी। तो कुछ 3.5 साल तक चला। मेरी फ्रेंड की गलती तो मुझ पे क्यों उतार रही है? एक वीक अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला रहेगा। और आज एक इवेंट भी होने वाला था कावासाकी के शोरूम में। मैं अभी इतना खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो कैसे हो आप लोग? बहुत टाइम के बाद तो नहीं, जो हमारा रोज़ का डायलॉग हो चुका है। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी राइड के लिए। बहुत टाइम के बाद मैं राइड के लिए निकल रहा हूँ आफ्टर 1 वीक। रुक जाओ, पहले मैंने को यहाँ से निकलने दो। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद अपनी बगीरा आ रही है, ऑलमोस्ट 1 वीक। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी बगीरा मेरे पास फिर से आ चुकी है। अरे वो यार, उसमें ये गाड़ी अपनी सर्विस में चली गई थी 1 वीक के लिए। सो उसमें बहुत देर लग गई। सो अभी का प्लान एक ही है कि अभी मेरे को जाना है बाहर थोड़ा काम से। जैसे आपने देखा कि भाई मैं स्टार्टिंग में ग्लव्स पहन रहा था, तो भाई मैंने थोड़ी एसेसरीज़ ले ली है। तो वो एसेसरीज़ में मैं आपको बता देता हूँ, ये रहे। पहले तो हमने ये ग्लव्स लिए हैं, सही बताऊँ बहुत कंफर्टेबल ग्लव्स हैं। मेरे को राइड करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे होगे। एंड इसके साथ मैंने लिया एक मोबाइल का स्टैंड लिया है। और नेक्स्ट मैंने लिया है मोबाइल का स्टैंड, जो हम लगाएंगे इधर एग्जैक्ट सामने। कहीं पे हम जा रहे हैं राइड के लिए, मोबाइल वहाँ पे रखा है, सो अच्छा रहेगा। देखो भाई, मैं थोड़ा राइड वाइड कर लेता हूँ। सो दैट इज़ नॉट मीनिंग डैट कि मैं छपरी राइडर हूँ। और कसम से मैं अभी इतना खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना 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 खुश हूँ। बिकॉज ऑफ मेरी बगीरा मेरे पास फिर से आ चुकी है। मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत जब एक सर्विस पे रखी थी, मुझे लगा 1-2 दिन में हो जाएगा काम, हमारी बगीरा भागी जा रही। लेकिन वो सर्विस 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक चली। और कसम से मेरा दिल बहुत बैठ गया था। 3 बार मैं सर्विस स्टेशन जा चुका था और उन्होंने मुझे बोला था कि भाई अभी देर लगेगी। भाई कितनी देर लगती है यार, कितनी देर। एक राइडर जो होता है ना गाइज, वो अपनी गर्लफ्रेंड के बगैर 1 दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, ऐसे तो पूरी लाइफ रह लेगा। लेकिन जो एक राइडर होता है जिसको गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, वो अपनी बाइक से कभी दूर नहीं रह पाता है। और सही बोल रही यार, मेरे को तो सहन ही नहीं होता है मेरी गाड़ी के बगैर। क्योंकि मैं रात को सोने जाता हूँ तब भी मैं अपनी गाड़ी को 10 बार तो पहले बाहर देखता हूँ कि मेरी गाड़ी है। उसके बाद ही आखिर में मेरे को नींद आती है। और जैसे मैं सुबह पहले उठता हूँ तो पहले मोबाइल नहीं देखता हूँ मैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। पहले देखता हूँ भाई अपनी गाड़ी। भाई बहुत मेहनत से ली है, जो इसीलिए भाई 1 वीक अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला रहेगा मेरे लिए तो रहेगा। और लोग भले कुछ भी बोले, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, भाई मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन भाई मैं अपनी गाड़ी से दूर नहीं रहना चाहता। और आज एक इवेंट भी होने वाला था, मुझे बुलाया था कावासाकी के शोरूम में, अपने सूरत के कावासाकी में। वहाँ पे मतलब एक फ़ोटो मैं उनको फॉलो करता हूँ, जो डैट इज़, उसमें इन्विटेशन आया था कि आज कुछ सेरेमनी टाइप है, तो जाना चाहता था। लेकिन मेरे पास गाड़ी ही नहीं थी, तो मैं जाता जब मेरे को गाड़ी मेरी बहुत लेट मिली, तो डैट इज़ में मैं नहीं जा पाया। सो गाइस, मैं ट्रैफिक से निकल गया हूँ भाई। अभी क्या है यार, मेरे को ट्रैफिक में जाना पसंद नहीं, इसलिए यहाँ से आ गया। यहाँ पे थोड़ा गांव वाला रास्ता है, सो यहीं से निकल जाते हैं। थोड़ा अंधेरा पड़ेगा। देखो गाइस, मेरे पास अभी फ़ोन है, जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला था कि मेरे पास यही सस्ता वो है, क्या बोलते, सेटअप है। जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला था कि भाई मेरे पास ये सेटअप है, तो उसमें कैसा है भाई, थोड़ी क्लियरिटी ऊपर नीचे होती है, क्योंकि मैं फ़ोन से शूट करता हूँ, ना कि एक प्रोफेशनल गोप्रो में शूट करता हूँ मैं। सो उसके लिए थोड़ा तकलीफ रहता है मुझे भी। मैं भी कभी सोचता हूँ कि गोप्रो ले लूँ, बाद में सोचता हूँ कि अभी पैसे है नहीं हाथ में, तो नहीं लेता हूँ। और भी मैंने बहुत बात कर ली, अभी मेन अपने मुद्दे पे आते हैं, पहले यहाँ से निकल लेते हैं। सो गाइस, अभी वहाँ से निकले नहीं तो यहीं पर ट्रैफिक आ गई। अभी मैं क्या करूँ बोलो, ये तो क्या है। देखो भाई, ये टाइम कितना बजे कि भाई 9 बज चुके हैं। 9 बजे भाई हर कोई भी ना कोई अपने जॉब में से छूटता है, कोई बस से जाता है तो लेट होता है, कोई पास गाड़ी है सबके पास, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो कभी टाइम का अगर ऊपर नीचे हो गया तो भाई समझ लो लेट होना पक्का है, और ट्रैफिक होना भी पक्का है। तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं,
ये ख़त्म होने के बाद, ट्रैफिक ख़त्म होने के बाद मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ कि भाई मैं अपने सो गाइस ट्रैफिक थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया है। सो अभी अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो भाई आज का मेन टॉपिक था भाई मेरी लव स्टोरी। किसी ने तो भाई सोच लिया होगा भाई दीपक भाई की लव स्टोरी थी भी क्या बात कर रहे हो, जब मेरे को प्यार नहीं होता है क्या बात कर रहे हो, मेरे को भी कभी कभी प्यार हो जाता है, मैं घर में भी पता है। सो डैट इज़ वाई नो मोर प्रॉब्लम डैट। सो गाइज अभी देखो भाई पूरा क्लियर हो चुका है, तो अभी मैं अपनी लव स्टोरी बता देता हूँ जो जिसके लिए आप लोग यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो। भाई बहुत अच्छी लव स्टोरी है कि भाई मैं था, एक लड़की थी, दोनों मिले, दोनों घर चले गए। ऐसी कोई लव स्टोरी नहीं है। मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि देखो भाई पहले तो ये व्लॉग देख के मेरी मम्मी मेरे को बराबर का मारने वाली है, अगर ये व्लॉग मेरी मम्मी देख रही होगी तो, क्योंकि भाई मतलब ऑलरेडी मेरे घर पे पता है कि मतलब मेरा था अभी कहीं पे। तो लव स्टोरी में ऐसा था, 11th में पढ़ता था तब की बात है, 11th 12th की बात है। एक लड़की और मेरे बीच में बहुत चक्कर चल रहे थे, 3-3.5 साल तक चला, बहुत लंबा सा चक्कर चला वो। उसमें बहुत अच्छा रहे, मतलब हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया था। मेरे घर पे भी पता चल गया था मेरी मम्मी को तो स्कूल से आगे और ट्यूशन से पता चला था कि भाई मेरे दीपक का ऐसा भी है। तो मैंने ऑलरेडी बात कर दी थी मम्मी को। बहुत अच्छा चल रहा था, बीच में झगड़े भी होते थे, बहुत कुछ होता था। लेकिन आफ्टर जो एक होता है कि भाई एक बॉन्डिंग एक क्रिएट हो जाती है, कोई भी आ जाए ज़िंदगी में, कोई भी लड़की आ जाए, कोई मायने नहीं रखती है। तो वही तो बात है, हमारी दो की बॉन्डिंग बहुत कतई हो जाहिर हो गई थी। उस टाइम पे ज़्यादा दूसरी लड़के पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अपनी एक ही गर्लफ्रेंड ऐसे मान के चलता था मैं। एंड उसके बाद हमारा समझ लो जब स्टार्ट हुआ तो 12th में ही थे हम। मेरा 12th की एंडिंग चल रही थी। 12th का मेरा एग्ज़ाम देने के आई थिंक 1 महीने पहले ही मतलब एक फ्रेंड की वजह से, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी वजह से मेरा और उसका झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने बात करनी बंद कर दी थी। और उसने भी बात कर, सबसे पहले उसने किया था, फिर मैंने किया था। और इसकी वजह से हमने समझ लो मेरी जब 12th की एंडिंग हुई और जब मेरी एग्ज़ाम क्लियर हुई तब तक हमने बात ही नहीं की थी। शायद से एक बार बात हुई हो, तो मैंने एक बार उसको बोला, नहीं सुना, वो कभी सुनी ही नहीं। बाद में वो सिलसिला चालू रहा, फिर लॉकडाउन लग गया, तो 1 महीने तक हम एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी। जैसे कि मैं अपने तरफ से थोड़े बहुत मैसेज करता था कि भाई मान जाएगी, लेकिन वो कभी मानी नहीं। बाद में जब लॉकडाउन जब आधा खुल गया था, मैंने बात की थी एक फ्रेंड से, तो उसने बोला ठीक है मैं कुछ बोलता हूँ। तो उसके बाजू में रहता था, तो डायरेक्ट मैंने उससे बोला कि भाई तू अपनी तरीके से बात कर लें, अपनी तरीके से पूरी तरह बात कर लें, तो क्या भाई थोड़ा मानेगी ऐसा वैसा। तो एक बार उसने मेरी और उससे बात करवाई, तो हम दोनों ने बात की। मैंने बोला मेरी फ्रेंड की गलती तो मुझ पे क्यों उतार रही है। तो उसके बाद एक सीन हुआ कि उसने मेरे साथ बात की। मैंने उसको बोला भाई ऐसे तो उसमें मेरी कोई गलती है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम कल बात करेंगे। तो कल उसका मैसेज आया, उसके बाद मैसेज आया उसके अगले दिन कि भाई ठीक है, ओके डन, ऐसा वैसा। फिर हमारा फिर से पहले जैसा था वैसा हो गया। और उसके बाद हमारा एकदम बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया था, कम से कम 1.5 साल टोटल हमारा रिलेशनशिप कुछ 3.5 साल तक चला। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट में, जैसे बात कर रहा था और मतलब मैं वैक्सीनेशन करवाने गया था, तो उसके एग्जैक्ट बाद ही उसका मैसेज सडनली आना बंद हो गया। मुझे लगा कुछ गड़बड़ होगी, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो होगा, चलो घर जाते हैं। बाद में वो वैक्सीनेशन लगवाई थी, इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी, तो दैट इज़ वाई मैं जा नहीं पाया। अगले आई थिंक वो दिन में थोड़ा ताव भर गया था। जैसे हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, जैसे हम बीमार हो जाते हैं, तो वैसे ही मैं बीमार हो गया था। और उसके अगले दिन जैसे मैं शाम को गया था, तो मतलब नीचे मेरा दोस्त ही खड़ा था, उसने बोला कि भाई तो चला जा, उसके घर पे पता चला है ऐसा वैसा। तो उसके बाद से मेरा वो रिलेशन कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया। बहुत ट्राई मारा मैंने, लेकिन वो रिलेशनशिप कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया। उसने पापा ने बोला कि मैं दूसरी जगह पे शादी करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। और ऐसे बहुत चला। बाद में वो बात होने के बाद मैंने बोला कोई नहीं। वो क्लियर होने के बाद आई थिंक 6-7 महीने के बाद उसका 12th ख़त्म हुआ। मैं तो 2nd ईयर में पहुंच गया था। 2nd ईयर के पहुंचने के बाद मैंने उससे बात की, पहली बार उसका फ़ोन आया, मैं बहुत खुश हो गया। उसका फ़ोन
वो मैंने बात की, वो ओके भाई क्या मतलब बात की, उसने बोला कि कैसे हो ये वो, मुझे क्यों फ़ोन किया वैसा वैसा, तो कुछ नहीं, मेरे को याद आ गई तो फ़ोन किया मैंने से, ओके ठीक है। तो इससे बात चली, वो बात 1 घंटे तक चली और उसमें मैंने सब पहले से क्लियर किया कि भाई अब क्या करना है कैसे करना है। तो उसने बोला कि कुछ भी हो जाए हम अभी वो रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। तो वही सब बात हुई। उसके बाद मैंने उम्मीद भी छोड़ दी। मैंने कभी उसको ये नहीं पूछा कि भाई अभी क्यों ऐसा कर रहे हो ऐसा वैसा। मैंने बाद में उसको कभी फोर्स भी नहीं किया और वो फ़ोन के बाद मैंने उसका फ़ोन कभी आया ही नहीं था। तो यही लव स्टोरी है मेरी, सादी सिंपल। ऐसे सुनने में तो लगता होगा कि भाई ठीक है भाई, लेकिन जिसका दिल टूटा है वही जाने। लेकिन तो उसके बाद आई हमारी ये अपनी बगीरा, अपनी सबसे अच्छी खासी, जो हमको कभी धोखा ही नहीं देगी। कुछ भी हो जाए गाड़ी अपने को धोखा नहीं देती है भाई। सो गाइस, ज़िंदगी में मैं अपने ओपिनियन से बोल रहा हूँ, हमेशा एक बात याद रखना कि रोती हुई लड़की और हंसता हुआ लड़का, ये दोनों पे कभी विश्वास ही मत करो। कुछ भी हो जाए, अगर लड़की रो रही है तो उस पर विश्वास मत करो और लड़का हंस रहा है तो उस पर विश्वास मत करो। क्योंकि लड़की रोती है तो भाई वो किस वजह से रोती है वो हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, हम लड़की ने अगर एक बार हमको रिजेक्ट कर दिया तो वो हमारे सामने एक बार रोएगी, लेकिन उसके बाद उसको नया मिल जाएगा। एक ट्रूथ स्टोरी है। मेरा एक दोस्त डिप्रेशन में चला गया था यही रीज़न से। और लास्ट ऑफ ऑल हंसता हुआ लड़का इसीलिए गाइस कि कुछ भी हो जाए, हंसता हुए लड़के से कभी भी उस पर विश्वास मत करना। वो क्योंकि हंसता हुआ लड़का कितने दुख लेके जाता है ना, वो कितने दुख लेके जल रहा है ना, वही पता ही नहीं चलता है गाइस। बहुत तकलीफ में रहता है लेकिन वो हमेशा हंसता रहता है। क्योंकि एक लड़का होता है वो हमेशा ये सोचता है कि भाई सामने वाले को गलत लग गया तो क्या होगा। देखो लड़की भी बहुत सारी ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लड़की बेवफा होती है, कुछ भी होती है, लेकिन बहुत से केसेस में यही होता है कि कभी कभी लड़की अपने अगर कोई उससे अच्छा कोई ऑप्शन मिल जाता है तो छोड़ देती है। सो उसका मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। कोई लड़की होती है, समझ लो कोई मैं अभी उसका परसेंटेज निकालने जाऊँ ना मैं, तो हर 10 में से 7 लड़कियाँ ऐसी होती है कि भाई, मतलब दीपिका पादुकोण ने अपने रणवीर भाई के साथ जो किया वो समझ जाओ अब वही है। और हर 10 लड़के में से 7 लड़के आपको लॉयल मिलेंगे। सो ऐसा ही है गाइस, लड़के पे भरोसा किया जाए या ना किया जाए वही समझ नहीं आता है कभी। तो बोल भी नहीं सकते हैं, बाद में कोई अपनी फॉलोइंग में कोई होगी लड़की तो वो मुझे कोई गाली देगी। और ये मेरी गर्लफ्रेंड के इंटेंशन से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी थी। सो उसके लिए मैं कोई चॉइस नहीं हूँ, मतलब आई एम वन एंड ओनली ऑप्शन फॉर दैट। सो दैट इज़ द वन ऑप्शन, वन चॉइस, एंड दैट इज़ मी, लाइक दैट पर्सन ओनली मी। लेकिन उसकी फैमिली नहीं एग्री कर रही तो मैं भी कुछ बोल नहीं सकता हूँ वो मैटर। सो गाइस, अभी देखो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी जा रही है। वीडियो तो मैं एडिट कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ी बहुत वैसे लग रही है, बाकी 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। 1 घंटे की मतलब 1 घंटा मेरे को अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा आगे जाके। मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ। सो गाइस, हम अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। द रीज़न इज़ डैट कि भाई बहुत लंबा व्लॉग हो रहा है। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारा डेली ब्लॉग्स का जो रूटीन है वो चलता रहेगा। और ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई मेरी लव स्टोरी अच्छी लगी तो थोड़ा कमेंट में लिख भी दो। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर।